Hi guys, good morning. Welcome back to my channel and this is my another vlog with you and आशा करती हूँ आप लोग सब लोग अपने घर में हंसी खुशी अच्छे से होंगे। सो गाइज आज बज रहे हैं सुबह के 4 और सक्षम मुझे जल्दी इसलिए उठा देते क्योंकि सक्षम का भी कुछ काम है दिल्ली में, तो हम लोगों को उस काम के लिए जाना है। और दूसरी चीज़ हमें फिर उसके बाद बैंक का कुछ काम है वहाँ पर दिल्ली में, पापा का है और सक्षम का है, दोनों का ही बैंक का कुछ काम निपटाना है और लोगों को पापा का आइज़ का चेकअप कराना है। सो उसके लिए भी जाना है। सो बहुत सारे काम हैं। सो जल्दी से उठते हैं। सक्षम गया है वॉशरूम। सो जैसे ही वो आता है फिर मैं जाती हूँ वॉशरूम, फ्रेशन अप होती हूँ एंड सबसे पहले मैं कर देती हूँ अपने कपड़ों को प्रेस, क्योंकि मेरे कपड़े मैं रात में प्रेस नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत लेट हो गए थे, तो हम फिर सो गए। अब मैं उठी हूँ तो चलिए प्रेस कर लेते हैं फटाफट कपड़ों को, मिल सकता है ना। अब मैं यहाँ कर रही हूँ प्रेस। यार रेडी तो मैं हो गई हूँ लेकिन शक्ल एकदम भोंदू जैसे लग रही है बिकॉज सुबह सुबह का टाइम है, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कैसा हो रहा होगा। सुबह 4 बजे हम लोग निकल गए क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट भी थी और बाकी के काफ़ी सारे काम थे। 4 नहीं बज रहे थे, आई थिंक 5 बज रहे थे। तो फिर हम लोग निकल पड़े अपनी रास्ते की और फिर देख सकते हो आप कितना अंधेरा हो रहा है सुबह सुबह, क्योंकि आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस वजह से अंधेरा भी बहुत जल्दी होने लगा है। एंड नाउ अब धीरे धीरे रोशनी आनी शुरू हो गई है और हमें जल्दी से सूर्य देवता के दर्शन भी हो जाएंगे। सो अब आप हमारी जर्नी में हमारे साथ रहिएगा और आगे आगे देखते रहिएगा। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम पापा के ऑफिस के बाहर और यहाँ पर पापा का बैंक है, तो वहाँ पर हमें कुछ काम करना है। आज पापा का कुछ काम कराना है। सक्षम और पापा ये खड़े, तो उस पापा का काम करा के फिर निकलेंगे। सो गाइस सक्षम चला गया था बैंक के काम से और हम पहुंच गए थे बहुत जल्दी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना चाय पी जाए। तो हमने चाय की चुस्कियों के साथ अपना बातचीत की। उसके बाद पापा ने बोला कि पापा को पीएनबी के एटीएम पे जाना है और पापा तो यहाँ पर सब कुछ जानते थे क्योंकि पापा पहले से ही काम कर चुके हैं, तो उनका ऑफिस था वहाँ पर एंड उनको सारी चीज़ें पता थी कि कहाँ पर एटीएम है, कहाँ पर क्या है। तो पापा ने बोला कि मुझे पैसे निकालने, तो हम लोग पहुँच गए एटीएम पे एंड फिर आकर हमने गाड़ी में दोबारा उसका वेट करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया फिर हम लोगों को लगा चलो अब मार्केट खुल चुका होगा एंड भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो पापा मैं निकल गए एक्सप्लोर करने के लिए कि चलो देखते हैं क्या क्या है। यार दिल्ली में तो कैसा है ना कि हम कहीं पे भी कुछ भी खा लें तो अच्छा ही लगता है। एंड वहाँ सारा मार्केट बंद ही था जब हम लोग निकले एंड फाइनली हमें एक जगह मिली जहाँ मैगी मिल रही थी, तो मैंने सबसे पहले मैगी बनवाई और अपने लिए एक समोसा कचौड़ी ली जिसमें वो सब्जी डाल कर देते हैं एंड वो इतना टेस्टी था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सो जी भर गया है हमारा पेट और अब हम आ गए हैं बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पर पापा का कुछ काम था, अपना पेंशन का भी कुछ काम था और उनका पासबुक का भी कुछ काम था, तो हम लोगों ने वो निपटाया। एंड वहाँ पर बहुत ठंड थी, लिटरली गाइस दिल्ली में भी बहुत ठंड हो रही है। ये मेरे को वहीं जाके पता लगा क्योंकि मुझे लगता था दिल्ली में थोड़ा गर्म ही रहता है मौसम। तो जी मौसम की बात हो गई है बहुत, क्योंकि अब आ गई थी पापा की फ्रेंड, क्योंकि पापा की फ्रेंड को जैसे ही पता लगा कि पापा वहाँ पर हैं तो वो फटाफट हमें लेने आ गई। एंड सबसे पहले पी हम लोगों ने चाय और उसके बाद वो ले गई अपना ऑफिस दिखाने के लिए। एंड फाइनली आज मैंने पहली बार पापा का ऑफिस देखा एंड पापा भी इतने खुश थे ना अपना ऑफिस दिखाने के लिए, क्योंकि उनका ऑफिस था यार जहाँ पर उन्होंने इतने साल बिताए हैं और उनकी फ्रेंड सर्कल था, सब लोग पापा को जानते थे आज भी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ लोगों से मिलकर। एंड पापा का ऑफिस देखकर जहाँ पापा बैठते थे वो सब चीज़ें देखकर इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको भी दिखाती हूँ मुझे कितना अच्छा लग रहा था। गाइस ये तो होना ही था, सक्षम भाई सब आ गए थे गाड़ी में और उन्होंने ना शोर मचा दिया था कि फटाफट गाड़ी में आ जाओ जल्दी से, मैं अंदर नहीं आऊँगा। सो हम लोगों को बीच में ही ऑफिस छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा एंड
कोई बात नहीं, जितना हमें घूमना था हम घूम लिए थे और सक्षम ने तो कुछ खाया भी नहीं था। तो हम सबसे पहले गए सीएनजी पर उसको अपना पोल्यूशन कराना था, तो हमने सबसे पहले पोल्यूशन कराया, क्योंकि दिल्ली में एक भी पेपर इनकम्प्लीट हो तो बड़ी दिक्कत होती है। एंड फिर मैंने उसको बोला अब तुम कुछ खा लो, क्योंकि वो सुबह से भूखा था, तो हम लोग रुके कुछ खाने के लिए। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल पापा की आइज़ को दिखाने के लिए, और हम पहुंचे थे श्रॉफ हॉस्पिटल, जहाँ का सारा सब कुछ अरेंजमेंट वगैरह बहुत अच्छा था, लेकिन प्रोसेस जो था वो थोड़ा लंबा था। क्योंकि हम लोगों को ना, पहले हम एक जगह गए, फिर हम दूसरी जगह गए, हम फिर तीसरी जगह गए, फिर चौथी जगह गए एंड पांचवी जगह गए, एंड लास्ट में हमें पांचवी जगह पर से छठी जगह पर भेजा गया, और उसके बाद फिर पांचवी जगह पर दोबारा भेजा गया। तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं है। मतलब हर जगह जहाँ जा रहे थे वहाँ कम से कम 15-20 मिनट लग रहे थे, तो ठीक है यार। अब अगर हम लोगों को कुछ अपना ट्रीटमेंट कराना है और अच्छा कराना है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बट हमें सिर्फ, हमारे लिए मेन चीज़ क्या है ना, हमारे लिए मेन चीज़ ये है कि पापा की आंखें ठीक हो जाए। आंखें ठीक तो हैं, लेकिन मतलब जो उनकी प्रॉब्लम हो रही है आंखों में, वो चीज़ ठीक हो जाए। एंड फाइनली हम निकल गए थे बाहर सब चीज़ें करने के बाद, एंड फिर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब कुछ खाना है या सीधे सीधे बाहर जाना है। तो फिर बाहर नहीं गए, हम लोग सीधा गए राजा वैष्णो भोजनालय ढाबा करके है ये, और सक्षम को बहुत पसंद है यहाँ का खाना। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले हम लोग वहीं क्यों नहीं जाएं, क्योंकि हम लोगों को सबको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और फिर मुझे ना ठीक नहीं लग रहा था सीधा डायरेक्ट घर पे जाना। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले कुछ खाते हैं उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि इतनी देर हो गई थी और इतना लंबा प्रोसेस हो गया था ना कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला यार अपने लिए बिल्कुल भी। फिर इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले ना, हमने सोचा कि हम सबसे पहले कुछ खाने जाते हैं और उसके बाद ही हम घर जाएंगे। तो हम लोग पहले आए खाने के लिए, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। सो फाइनली गाइस, पेट पूजा हो गई थी और हम निकल चुके हैं घर की ओर, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी लेट भी हो गया था। पूरा दिन बाहर ही निकल गया था, और जो हमारी डॉगी थी वो घर पर थी। लेकिन आप ये मत सोचेगा कि हम उसको अकेले छोड़कर आ गए थे। हमारी जो काम वाली दीदी थी वो घर पर ही थी उसका ध्यान रखने के लिए, और वो शाम को चली जाती है, तो शाम को हम लोग पहुँच ही गए थे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था। हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने घर, क्योंकि घर आते हैं तो सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। मुझे तो, बाकी किसी का नहीं पता, बट हम लोग घर पहुँचे और उसके बाद हम लोगों ने चाय वाय पी, थोड़ा सा सुकून मिला यार। लिटरली गाइस, पूरे दिन की थकान के बाद ना फाइनली थोड़ा सुकून मिला घर पहुँचने के बाद। और घर ऐसा हो रहा था ना कि बस बेड मिल जाए और किसी तरीके से लेट जाए, और कुछ नहीं चाहिए था। सो गाइस, बैक टू द पवेलियन। और आज पूरा दिन कैसा निकला क्या ही बताऊँ। इतना काम था ना, इतना काम, कि काम भी कह लो और ड्यूटी भी कह लो। बहुत सारी चीज़ें करनी थी आज, जो कि, और फाइनली घर पहुँचे हैं सुबह के 5 बजे से। अब बज रहे हैं शाम के 7, जो हम पहुँचे हैं घर। अब जाकर कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी या फिर सो जाऊँगी। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। और जाते जाते बता दूँ कि आज पापा की आइज़ का टेस्ट करवाया था, और अब ऑपरेशन का भी हम लोगों को मिल चुकी है डेट।
उनके आइज़ का ऑपरेशन होना था, तो उनको ग्लूकोमा का कुछ था जो ऑपरेशन होना है, तो वही हम ऑपरेशन कराएंगे अब उनका। तो अपडेट मिली है और बताएंगे, धीरे धीरे अपडेट देते रहेंगे। और कुछ पापा का बैंक का काम था तो वो भी करवाना था, तो वो भी किया। और आज फाइनली पापा का ऑफिस भी देख लिया। सो जाते जाते मैं आपको सक्षम से भी मिलवा देती हूँ। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज, बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो मेहनत का फल आप लोग देंगे। सो बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो डू लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियो। एंड जाते जाते आपको सक्षम से भी मिलवा देती हूँ। वेट, सो आ गया है सक्षम। सो अब हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। मैंने सोचा सब लोगों से मिलवा कर तभी एंड करूँ ये व्लॉग। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कर देना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।